क्या आप जानते हैं एक ऐसी भारतीय महिला के बारे में जिसने अमेरिका की सरकार को अपने एक अपराध से हिलाकर रख दिया था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओशो की निजी और सबसे खास माँ आनंद शीला के बारे में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ आनंद शीला, जिनका असली नाम शीला अंबालाल पटेल है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने भगवान श्री रजनीश, जिन्हें बाद में ओशो के नाम से जाना गया, के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह न केवल ओशो की निजी सचिव थी, बल्कि रजनीशपुरम आश्रम की प्रमुख प्रवक्ता और प्रबंधक भी थी। उनकी जिंदगी और विवादों ने उन्हें एक चर्चित और विवादास्पद शख्सियत बना दिया। आज हम जानेंगे माँ आनंद शीला के जीवन के बारे में, एक आम लड़की से जो बन गई ओशो की सबसे खास शिष्या। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माँ आनंद शीला का जन्म 28 दिसंबर 1949 को वडोदरा, गुजरात में एक गुजराती परिवार में हुआ था। वह 6 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके पिता अंबालाल पटेल ओशो के अनुयायी थे, जिसके कारण शीला का ओशो से कम उम्र में ही परिचय हुआ। 18 साल की उम्र में वह पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने मॉन्टक्लेर स्टेट कॉलेज में पढ़ाई की। 1972 में शीला अपने पहले पति मार्क हैरिस सिल्वरमैन के साथ भारत लौटीं और ओशो के शिष्य बन गए। ओशो ने उन्हें माँ आनंद शीला नाम दिया। उनके पति ने भी स्वामी प्रेम चिन्मय नाम लिया। 1981 से 1985 तक शीला ओशो की निजी सचिव और रजनीश फाउंडेशन की अध्यक्ष थी। उन्होंने पुणे रबाद में रजनीशपुरम, ओरेगन, अमेरिका में आश्रम का प्रबंधन किया। वह ओशो आंदोलन की सबसे प्रभावशाली और चर्चित शख्सियत थी। 1981 में शीला ने ओशो को भारत छोड़कर अमेरिका में आश्रम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ओरेगन में 64,000 एकड़ का बिग मडी रांच खरीदा, जहां रजनीशपुरम नामक एक यूटोपियन शहर बनाया गया। इस शहर में हवाई पट्टी, सार्वजनिक परिवहन, रेस्तरां, मॉल, पुलिस बल और डाकघर जैसी सुविधाएं थी। शीला ने इस आश्रम को एक वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां 7,000 से अधिक अनुयायी रहते थे। शीला ओशो के विचारों, विशेष रूप से उनकी मुक्त प्रेम और आध्यात्मिकता की अवधारणाओं को पश्चिमी दुनिया में फैलाने में सक्रिय थी। वह मीडिया में आश्रम की प्रवक्ता थी और अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने ओशो के प्रवचनों को अंग्रेजी में अनुवाद करवाया और उनके किताबों को प्रकाशित करने में मदद की। हालांकि रजनीशिज्म नामक किताब को लेकर विवाद हुआ, जिसे ओशो ने बाद में अस्वीकार कर दिया। शीला ने रजनीशपुरम को एक स्वतंत्र शहर की तरह चलाया, जिसमें उन्होंने आर्थिक और प्रशासनिक निर्णय लिए। वह ओशो और उनके अनुयायियों के बीच एकमात्र संपर्क थी, खासकर जब ओशो 1981 से 1984 तक मौन व्रत में थे। माँ आनंद शीला का नाम कई गंभीर विवादों से जुड़ा है, जिन्होंने उन्हें और ओशो आंदोलन को सुर्खियों में ला दिया। ये विवाद नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड वाइल्ड कंट्री 2018 और सर्चिंग फॉर शीला 2021 में प्रमुखता से उजागर हुए। रजनीशपुरम में स्थानीय निवासियों और काउंटी बोर्ड के साथ तनाव बढ़ने के बाद शीला ने वास्को काउंटी के चुनाव में रजनीशी उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने सैकड़ों बेघर लोगों को आश्रम में लाकर वोटर के रूप में पंजीकृत किया। जब यह योजना विफल हुई तो शीला और उनके सहयोगियों ने द डल्स, ओरेगन में 10 रेस्तरां के सलाद बार में साल्मोनेला बैक्टीरिया डालकर 750 लोगों को बीमार कर दिया। यह अमेरिका का पहला और सबसे बड़ा बायोटेरर हमला था। शीला पर ओशो की देखभाल करने वाली मां योगा विवेक और उनके निजी चिकित्सक स्वामी देवराज, जॉर्ज मेरेडिथ की हत्या का प्रयास करने का आरोप लगा। इसके अलावा
1985 में अमेरिकी संघीय अभियोजक चार्ल्स टर्नर की हत्या की साजिश रचने के लिए शीला को 1999 में स्विट्जरलैंड में दोषी ठहराया गया। शीला पर आगजनी, वायर टेपिंग और बड़े पैमाने पर आप्रवास धोखाधड़ी के आरोप लगे। उन्होंने आश्रम में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जैसे कि स्थानीय चुनावों में हेरफेर और अवैध हथियारों का उपयोग। 1985 में शीला ने रजनीशपुरम छोड़कर यूरोप भाग गईं, जिसके बाद ओशो ने उन पर कई अपराधों का आरोप लगाया, जिसमें सामूहिक विषाक्तता और हत्या का प्रयास शामिल था। 1985 में शीला और ओशो के बीच मतभेद बढ़ गए। ओशो ने सार्वजनिक रूप से शीला को अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वह नशे में थी और उनके साथ प्रेम संबंध बनाने की इच्छा रखती थी। शीला ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि उनकी और ओशो की भावनाएं आपसी थी, लेकिन उनका रिश्ता यौन नहीं था। वह हमेशा ओशो के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को व्यक्त करती रही हैं। 1986 में शीला को पश्चिम जर्मनी में गिरफ्तार किया गया और अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। उन्हें हत्या के प्रयास, हमले और बायोटेरर हमले के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन अच्छे व्यवहार के कारण 39 महीने बाद पैरोल पर रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद वह स्विट्जरलैंड चली गईं, जहां उन्होंने स्विस नागरिक उर्स बिर्नस्टील से शादी की और 2 नर्सिंग होम खोले। शीला ने हमेशा ओशो के प्रति अपनी गहरी भक्ति और प्रेम को व्यक्त किया। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि कैसे ओशो ने उनके साथ फिल्म उमराव जान देखी और उसकी कविता को समझाया, जिसे वह दिव्य अनुभव मानती हैं। ओशो ने शीला पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन शीला का कहना था कि यह उनकी नहीं, बल्कि ओशो की समस्या थी। उन्होंने कहा, मैं उनकी बातों से दुखी थी, लेकिन मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। मां आनंद शीला और रजनीशपुरम के कुछ सदस्यों पर 1984 में अमेरिका के ओरेगोन के द डाल्स शहर में सैल्मोनेला बायोटेरर अटैक करने का आरोप लगा। ये अमेरिका के इतिहास में पहला कंफर्म किया गया बायोटेरर अटैक माना जाता है। इस घटना के कुछ मुख्य विवरण शीला और उनके साथियों ने 1984 के वॉस्को काउंटी इलेक्शंस में लोकल वोटर लिस्ट को प्रभावित करने की कोशिश की। उनका मकसद था कि रजनीशपुरम के अनुयायी चुनाव में जीतकर काउंटी के नियंत्रण को हासिल करे, ताकि आश्रम के विरोधियों को रोका जा सके। इसके लिए उन्होंने सोचा कि लोकल वोटर्स को बीमार करके उनके वोट डालने की संभावना कम की जाए। शीला और उनके साथियों ने सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस बैक्टीरिया को द डाल्स के 10 रेस्टोरेंट्स के सैलड बार्स में फैलाया, जहां लोग खाना खाते थे। ये बैक्टीरिया पानी या खाने के साथ मिक्स किया गया, जो आसानी से लोगों को संक्रमित कर सकता था। 751 लोग बीमार हुए, जिनमें से कई को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। कोई मौत नहीं हुई, लेकिन ये घटना काफी गंभीर थी। बीमार लोगों में सैल्मोनेला पॉइजनिंग के लक्षण जैसे पेट दर्द, बुखार और डायरिया देखे गए। शुरुआत में ऑफिशियल्स ने इसे एक नेचुरल फूड पॉइजनिंग आउटब्रेक माना, लेकिन बाद में जब रजनीशपुरम के लैबोरेटरी में सैल्मोनेला बैक्टीरिया के सैंपल्स मिले, तो जांच ने ये कंफर्म किया कि ये एक जानबूझकर किया गया अटैक था। शीला और उनके करीबी साथी मां आनंद पूजा, आश्रम की मेडिकल लैब इंचार्ज, इसके लिए जिम्मेदार पाए गए। शीला ने इस अटैक की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे ओशो के आश्रम के हिट के लिए जरूरी बताया। 1985 में शीला और कई दूसरे सदस्यों पर इस बायोटेरर अटैक के आरोप में कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। शीला को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया और उन्हें अटेम्प्टेड मर्डर, असॉल्ट और वायरटैपिंग जैसे आरोपों में दोषी पाया गया। उन्हें 4.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन 39 महीने बाद 1988 में पैरोल पर छोड़ दिया गया। उसके बाद वो स्विट्जरलैंड चली गई।
ये घटना रजनीशपुरम के लिए तबाहकर साबित हुई। इसने ओशो के संगठन की बदनामी की और लोकल समुदाय के साथ तनाव को और बढ़ा दिया। एफबीआई और फेडरल अथॉरिटीज ने आश्रम पर कड़ी कार्रवाई की, जो अंत में 1985 में आश्रम के बैन होने का एक बड़ा कारण बना। ये अटैक बायोटेररिज्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसने दिखाया कि छोटे समूह भी बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। शीला ने बाद में इंटरव्यूज और अपनी ऑटोबायोग्राफी डोंट किल हिम में कहा कि ये फैसला आश्रम के विरुद्ध बढ़ते विरोध के जवाब में लिया गया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि ओशो के कुछ अनुयायियों के साथ उनकी योजना थी, लेकिन ओशो खुद इसमें शामिल नहीं थे। दूसरी तरफ, ओशो ने इस घटना से खुद को अलग किया और शीला पर दोष लगाया। वाइल्ड वाइल्ड कंट्री 2018 में इस घटना का विस्तृत विवरण है, जिसमें शीला और दूसरे सदस्यों के इंटरव्यूज के साथ इसके विविध पहलू दिखाए गए हैं। मां आनंद शीला के फेसलॉन ने ओशो के संगठन, खासकर रजनीशपुरम, ओरेगोन, यूएसए के विकास और पाटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कुछ प्रमुख फेसलॉन और उनके परिणाम ये हैं। शीला ने 1981 में ओरेगोन के वॉस्को काउंटी में 64,000 एकड़ जमीन खरीदकर रजनीशपुरम आश्रम की स्थापना की। उन्होंने इसे एक स्वयं शासित समुदाय के रूप में विकसित किया, जिसमें नागरिक सुविधाओं जैसे हॉस्पिटल, स्कूल और एयर स्ट्रिप तक बनाए गए। ये फैसला ओशो के विचार को विश्व स्तर पर फैलाने के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन इसने लोकल समुदाय के साथ तनाव भी पैदा किया। शीला ने आश्रम के प्रबंधन में अपने हाथों में काफी सत्ता ले ली। उनकी कठोर नेतृत्व शैली ने आश्रम के अंदर और बाहर दोनों जगह विवाद खड़ा किया। कई लोगों ने उन पर अथॉरिटेरियन होने का आरोप लगाया, जो ओशो के शांतिपूर्ण विचारों के विपरीत था। शीला और उनके कुछ करीबी साथियों पर ये आरोप लगा कि उन्होंने वॉस्को काउंटी के वोटर लिस्ट को प्रभावित करने के लिए एक बायोटेरर अटैक किया, जिसमें उन्होंने लोकल रेस्टोरेंट्स में सैल्मोनेला बैक्टीरिया फैलाया। इस घटना में 751 लोग बीमार हुए। ये अमेरिका का पहला बायोटेरर अटैक माना जाता है। ये फैसला संगठन के लिए तबाहकर साबित हुआ और शीला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का कारण बना। 1984 के लोकल चुनाव में शीला ने रजनीशपुरम के अनुयायियों के वोट के जरिए वॉस्को काउंटी के नियंत्रण की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने हजारों होमलेस लोगों को आश्रम में लाकर वोटर के रूप में रजिस्टर करने की योजना बनाई। ये योजना असफल रही और कानूनी जांच का कारण बनी। शीला के फेसलॉन, खासकर उनकी एग्रेसिव और इलीगल रणनीति, ने ओशो के साथ उनके रिश्ते को खराब किया। ओशो ने बाद में कहा कि शीला ने उनके विश्वास का दुरुपयोग किया और संगठन को नुकसान पहुंचाया। शीला का दावा था कि उन्होंने ओशो के विजन को बचाने के लिए ये सब किया। शीला के फेसलॉन के कारण रजनीशपुरम पर एफबीआई और लोकल पुलिस की कड़ी नजर पड़ी। 1985 में शीला ने आश्रम छोड़ दिया और उन्हें अमेरिका में कई आरोपों, जैसे बायोटेरर और वोटर फ्रॉड, के लिए गिरफ्तार किया गया। उन्हें 4.5 साल की जेल हुई, लेकिन 39 महीने में ही पैरोल पर छोड़ दिया गया। शीला के फैसले एक तरफ संगठन के विस्तार और ओशो के विचार के प्रचार में मददगार थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी एग्रेसिव और इलीगल रणनीति ने संगठन की बदनामी और अंततः पाटन का कारण बना। वाइल्ड वाइल्ड कंट्री डॉक्यूमेंट्री में इसकी गहरी चर्चा है, जिसमें शीला अपने फेसलॉन को संगठन के हित में बताती है, जबकि क्रिटिक्स उन्हें सत्ता के दुरुपयोग का दोषी मानते हैं। ओशो, भगवान श्री रजनीश और मां आनंद शीला के रिश्ते का संबंध एक गुरु शिष्य, मास्टर डिसाइपल, के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन ये संबंध समय के साथ और विविध रूप ले लिया। इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु: मां आनंद शीला ओशो के प्रमुख शिष्यों में से एक थी और 1980 के दशक में उन्होंने ओशो के आश्रम के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओशो ने शीला को अपना पर्सनल सेक्रेटरी और संगठन का मुख्य प्रबंधक बनाया,
जो उनके विश्वास का प्रतीक था। शीला ओशो के आश्रम की पब्लिक फेस बनी और उन्होंने रजनीशपुरम को एक विशाल समुदाय के रूप में विकसित किया। उनकी नेतृत्व शैली बहुत ही कठोर और प्रभावी थी, लेकिन ये भी विविध रही। उन्होंने ओशो के विचार को दुनिया तक पहुंचाने में मदद की, लेकिन उनके कई निर्णय, जैसे कि ओरेगोन के लोकल समुदाय के साथ टकराव और इलीगल गतिविधियों में शामिल होने के आरोप, ने संगठन को नुकसान पहुंचाया। शुरुआत में ओशो और शीला के बीच गहरा विश्वास था, लेकिन समय के साथ उनके संबंध में तनाव बढ़ने लगा। शीला के कुछ फैसलों, जैसे कि बायोटेरर अटैक 1984 में सैल्मोनेला पॉइजनिंग और वोटर फ्रॉड के प्रयास, ने ओशो के संगठन को बदनाम किया। ओशो ने बाद में इन घटनाओं से खुद को अलग कर लिया और शीला पर दोष लगाया। 1985 में शीला ने रजनीशपुरम छोड़ दिया और उनके और ओशो के बीच संबंध खत्म हो गया। शीला ने बाद में दावा किया कि ओशो के विचारों और उनके प्रबंधन के तरीके में मैटभिड था, जबकि ओशो के अनुयायियों का मानना है कि शीला ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया। ओशो ने अपने प्रवचनों में शीला के प्रति अपनी निंदा व्यक्त की, ये कहते हुए कि उन्होंने उनके विश्वास का गलत इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ, शीला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी और इंटरव्यूज में कहा कि उन्होंने ओशो के लिए अपना सब कुछ दिया और उनके फैसले ओशो के आश्रम के हित में थे। ये संबंध आज भी चर्चा का विषय है, खासकर नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड वाइल्ड कंट्री के बाद, जिसमें शीला और ओशो के संबंध के विविध पहलुओं को दिखाया गया। कई लोग शीला को एक शक्तिशाली और समर्पित शिष्य मानते हैं, जबकि दूसरे उन्हें संगठन के पतन के लिए जिम्मेदार ठहरते हैं। ओशो, भगवान श्री रजनीश के स्टेटमेंट्स मां आनंद शीला और रजनीशपुरम के विवाद के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने शीला के जाने के बाद अपने पब्लिक साइलेंस को तोड़ते हुए इस मुद्दे पर खुले आम बात की। नीचे ओशो के कुछ मुख्य स्टेटमेंट्स और उनके दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दी गई है, जो शीला और रजनीशपुरम के विवाद से जुदा है। 1985 में जब शीला ने रजनीशपुरम छोड़ दिया, ओशो ने पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि शीला और उसके कुछ करीबी साथियों ने आश्रम के सिद्धांतों के खिलाफ काम किया। उन्होंने शीला पर आरोप लगाया कि उसने आश्रम के नाम पर आपराधिक गतिविधियां की, जिसमें बायोटेरर अटैक द डैल्स, ओरेगोन में सैल्मोनेला पॉइजनिंग, जो एक लोकल इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए किया गया था, ओशो के पर्सनल डॉक्टर देवराज और केयरटेकर के खिलाफ हत्या की कोशिश, आश्रम में इलीगल सर्विलेंस और आग लगाने के आरोप। ओशो ने कहा कि शीला ने उनके नाम का दुरुपयोग किया और आश्रम को एक डिक्टेटोरियल तरीके से चलाया, जो उनके मेडिटेशन और स्पिरिचुअल फ्रीडम के फिलॉसफी के खिलाफ था। ओशो ने कहा कि शीला ने रजनीशिज्म नाम का एक किताब लिखा, जो आश्रम में एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के रूप में प्रस्तुत किया गया। ओशो इसके सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा था कि उनका कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन या कल्ट नहीं है। उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा कि इस किताब को जला दिया जाए, क्योंकि ये उनके विजन के खिलाफ था। ओशो का कहना था कि शीला ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके उनके टीचिंग्स को एक डॉगमैटिक फ्रेमवर्क में बंधने की कोशिश की। ओशो ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें शीला के आपराधिक गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनका दावा था कि जब वो साइलेंट मेडिटेशन में थे, 1981 to 1985, शीला ने आश्रम के ऑपरेशंस पर पूरा कंट्रोल ले लिया था और उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि शीला के जाने के बाद ही उन्हें आश्रम में छुपी हुई वायर टैपिंग डिवाइसेस और लैबोरेटरी, जहां सैल्मोनेला कल्टीवेट किया गया था, के बारे में पता चला। ओशो ने शीला को एक पावर हंग्री और मैनिपुलेटिव व्यक्ति के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि शीला ने आश्रम के स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट को एक पॉलिटिकल और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओशो ने कहा, शीला वॉज अ वेरी कनिंग वुमन। शी यूज्ड माई नेम टू क्रिएट फियर एंड कंट्रोल,
but her actions were against everything I stand for. उन्होंने ये भी कहा कि शीला के एक्शंस ने रजनीश मूवमेंट की रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाया और लोकल ओरेगोन कम्युनिटी के साथ उनके संबंध खराब किए। शीला के यूरोप भाग जाने के बाद ओशो ने कहा कि उन्होंने आश्रम को दोबारा अपने कंट्रोल में लिया है और अब वो खुद लीडरशिप देंगे। उन्होंने नए लोगों को आश्रम के ऑपरेशंस के लिए अपॉइंट किया, जैसे मां प्रेम हास्य। ओशो ने अपने फॉलोअर्स से कहा कि वो शीला के एक्शंस को भूल जाएं और मेडिटेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दें। ओशो ने शीला के साथ अपने संबंध को स्ट्रिक्टली गुरु शिष्य के रूप में देखा। ओशो, भगवान श्री रजनीश और मां आनंद शीला के बीच का विवाद रजनीशपुरम आश्रम, ओरेगोन, यूएसए के दौरान 1980s में एक बड़ा मुद्दा बना। ये विवाद कई रूप में सामने आया, जिसमें शक्ति, विश्वास और आपराधिक गतिविधियों के आरोप शामिल थे। नीचे इसके मुख्य बिंदु है। मां आनंद शीला 1981 से 1985 तक ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी और रजनीशपुरम आश्रम की प्रबंधक थी। उसने आश्रम के दौरान ओशो के नाम पर कई फैसले लिए, जिसमें मीडिया से बात करना और आश्रम के ऑपरेशंस को चलना शामिल था। शीला को ओशो ने काफी शक्ति दी थी और वो आश्रम के डे टू डे ऑपरेशंस के साथ साथ रजनीश मूवमेंट की मुख्य मुखपत्र थी। लेकिन ये शक्ति बाद में विवाद का कारण बनी। शीला और उसके कुछ करीबी साथियों पर आरोप लगा कि उन्होंने ओरेगोन के द डाल्स शहर में एक लोकल इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए सैल्मोनेला बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया। इसे 751 लोग बीमार हुआ। ये अमेरिका के इतिहास में पहला रिकॉर्डेड बायोटेरर अटैक था। शीला ने 1986 में इसके लिए गिल्टी प्ली किया और यूज 20 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन वो 39 महीने में पैरोल पा छूट गई। 1985 में शीला ने रजनीशपुरम छोड़ दिया और यूरोप भाग गई। इसके बाद ओशो ने अपने पब्लिक साइलेंस को तोड़ते हुए शीला पर कई आरोप लगाए, जिसमें आर्सन, वायर टैपिंग, अटेम्प्टेड मर्डर और मास पॉइजनिंग शामिल थे। ओशो ने ये भी कहा कि शीला ने उनके नाम पर रजनीशिज्म नाम का एक किताब लिखा, जो बाद में आश्रम में जला दिया गया। शीला का कहना था कि ओशो और उनके बीच एक गहरा संबंध था, जो सिर्फ स्पिरिचुअल था, ना कि सेक्सुअल। लेकिन जब ओशो ने अपने कुछ नए फॉलोअर्स, जैसे हॉलीवुड एलिट्स, के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया, तो शीला को लगता था कि उसकी जगह कोई और ले रहा है। ये जेलसी और पावर स्ट्रगल उनके विवाद का एक बड़ा हिस्सा था। शीला ने अपने इंटरव्यूज में कहा कि ओशो खुद उसके आपराधिक कार्यों में शामिल या उनके बारे में जानते थे, जबकि ओशो ने इन आरोपों को नकारा और शीला को जिम्मेदार ठहराता रहा। शीला ने ये भी कहा कि ओशो के नए लोगों ने उन्हें गलत दवाओं के साथ अफेक्ट किया था। शीला पर अलग अलग आरोप लगे, जिसमें अटेम्प्टेड मर्डर, ओशो के डॉक्टर और केयरटेकर के खिलाफ, इमिग्रेशन फ्रॉड और आश्रम में वायर टैपिंग शामिल थे। उसने इनमें से कुछ के लिए गिल्टी प्ली किया और यूज 4.5 साल की सजा हुई, जिसमें से उसने सिर्फ 29 महीने पूरे किए। 1985 में शीला के यूरोप भगने के बाद यूएस अथॉरिटीज ने उसके घर से वायर टैपिंग इक्विपमेंट और एक लैबोरेटरी पाया, जिसमें सैल्मोनेला बैक्टीरिया कल्टीवेट किया गया था। बाद में स्विट्जरलैंड में भी शीला पा यूएस फेडरल प्रोसिक्यूटर चार्ल्स टर्नर की हत्या की साजिश के आरोप में केस चला, जिसमें यूज टाइम सर्व्ड के लिए सजा दी गई। शीला ने अपने इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज जैसे वाइल्ड कंट्री 2018 और सर्चिंग फॉर शीला 2021 में कहा कि वो ओशो से प्यार करती थी और उनके लिए समर्पित थी। उसने ये भी कहा कि ओशो के साथ उसका संबंध एक गुरु शिष्य का था।